सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, प्रणाम। देखिए हमारे साथ हम लोग इस वक्त विधानसभा परिसर में मौजूद हैं और हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं, मधुबनी उत्तर बिहार से आते हैं। उन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे कि आखिर विधानसभा चुनाव में इनका क्या योगदान रहा, क्या भूमिका रहा, इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शहनवाज आलम। मोहम्मद शहनवाज आलम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा सर। कैसे अब यहाँ देख रहे हैं आपको, कैसे कैसे आना हुआ ये बताइए। और क्या ये विधानसभा जो चुनाव में कैसा रहा? आप तो एक गांव से आते हैं, गांव में रहते भी होंगे। जी बिल्कुल। ये जो विधानसभा चुनाव हुआ, काफी सारा अनुभव भी आपको मिला होगा। जी बिल्कुल। क्या बताएंगे हमारे दर्शकों? जी, सबसे पहले कि आपका धन्यवाद कि आपने मुझको यहाँ बुलाया। और जब हम अल्पसंख्यक से आते हैं, 30 जून 2025 को आदरणीय समार चौधरी, आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के पास पासमानदा समारोह हुआ, उसमें हमने पार्टी ज्वाइन। अच्छा, पासमानदा से आप हैं? हाँ, अरे बहुत बहुत आपको धन्यवाद, क्योंकि हम बहुत कवर करते हैं। पासमानदा मुस्लिम जो है वो वही एक ऐसा समुदाय है जो पार्टी या वो जदयू हो या बीजेपी, एक कैरेट वोट है। कैसा रहा आपके विधानसभा का कुछ अनुभव हमारे दर्शक को बताइए। जी बिल्कुल। जब इंडियन हिस्ट्री में आज तक जिस जगह से मैं आता हूँ, मदना पंचायत से, गिदरगंज गांव से, हमेशा से वन साइडेड आरजेडी को, लालटेन को ही वोट जाता है। तो काफी समय से वहाँ के जो स्थानीय नेता है वह पब्लिक को, गाँववासी को बहुत ही गुमराह करते हैं। जैसे कि आरजेडी है, कांग्रेस है, जैसे बोलता भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनसे डराते हैं कि तुम्हारा मस्जिद तोड़ दिया, तुम्हारा घर तोड़ दिया, ये कर दिया। मतलब आरजेडी वाले आप लोग के समुदाय में मतलब एक भ्रामक बात करते हैं। जी जी जी। इसके लेकर के गांव में जागरूक नहीं होने के कारण वन साइडेड लालटेन को वोट गिर रही थी। तो हमने जब गांव में पहुंचे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी के बीते 20 वर्षों का लगातार जो वो काम किए हैं, खास करके मुसलमान के लिए, तो हमने डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों को बताया कि देखिए प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल, नीतीश जी का एक एक चीज बताए, तो लोगों में जागरूक हुआ और लोगों ने मुझ पर विश्वास किया। और भारत के इतिहास में पहली बार 295, 296, 297 जो हमारा बूथ है, वहाँ पर 100 के करीब हमारे नेतृत्व में हमने वहाँ पे भी वोट करवाया। तो अब जा करके भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ रहा है, अल्पसंख्यक समाज भी जुड़ रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने तो 80 करोड़ लोगों को राशन भी पहुंचाया है, रोड बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली है, न जाने अनेक चीजों। अच्छा, आपको हम रोकेंगे। आप चूंकि आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं और लोग हमेशा जो पार्टी के लोग हैं ये तो कहते हुए नजर आते हैं, कहीं कहीं खबरें भी आती रहती है कि मुस्लिम समुदाय में भी आपके समुदाय में अदर कास्ट है, जैसे आप पसमंदा है। तो पसमंदा जो है वो तो शुरू से कैरेट वोट है, चाहे वो बीजेपी का हो या नीतीश कुमार का हो। इन्होंने, ये दोनों पार्टी ने काम किया है, आपके पसमंदा के लिए काम किया है। हम खुद कवर किए हैं, ये तो हम सीना ठोक के बोल सकते हैं। अब दूसरे जो अन्य जाति है आपकी के समुदाय में, वो लोग कहीं ना कहीं वोट नहीं करते हैं बीजेपी का, ऐसा सुनने में आता है। ये सत्य है क्या? देखिए क्या ऐसा है कि ये बिहार है, बिहार में नीतीश जी जो मुसलमान के लिए किए हैं वो पूरे भारत में कोई भी नहीं किए हैं। हम जाते हैं गांव में, आज भी बैठते, बहुत सारे शिक्षक हैं, उनसे भी बोलते हैं नीतीश जी के बारे में, तो वो बताते हैं कि नीतीश जी ऐसा नेता है कि हम लोग पढ़ाई किए और शिक्षक बने हैं, पूरे स्कूल तक हमको पहुंचा दिया, आज तक 1 भी रुपया घूस नहीं लगा। तो ये सुशासन है, ये नीतीश मॉडल है। तो अब जो है ना जागरूक हो रहा है, जैसे जैसे लोगों को धरातल पे विकास जाती है, गांव पे पहुंचती है, जैसे राशन ही है, बिजली जो अभी 125 यूनिट आदरणीय नीतीश जी ने जो मुफ्त किया है। पहले बहुत परेशान थे गांव के लोग, बिजली का 20,000, 25,000, 30,000 रुपये आती थी। और अस्पताल में बहुत सारे लोग को तो रास्ते में ही देहांत हो जाती थी, नहीं पहुंच पाती, उस तरह की व्यवस्था नहीं थी। मगर आज हर अस्पताल में मल्टी स्पेशलिटी बन गया है, डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, मुफ्त का अच्छा, आप एक समय की थोड़ी सी पाबंदी है, आप ये बताइए, तब तो आप बीजेपी को वोट किए, आपके समुदाय ने वोट किया, हम मान लेते हैं। अब मुझे ये बताइए, आप तो ये भी सुने होंगे युवा है,
कि गृह विभाग जो है जी सम्राट चौधरी को दिया गया है। बिल्कुल। देखिए, नीतीश जी के साथ आदरणीय सम्राट चौधरी ने पहले भी उप मुख्यमंत्री रहते हुए काम किया है, तो नीतीश जी को विश्वास है कि ये सबसे अच्छे और सबसे प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री भी है और ये अच्छा काम कर रहे हैं। गृह विभाग इनके पास जाने का मतलब ये हुआ कि बिहार में अपराधियों को शिकंजा कसना। अभी देखिए कि जैसे ही इनके गृह विभाग इनको मिले, तो अपराधी क्या होता है ना कि अपराध करने के बाद वो जेल चले तो जाते हैं, मगर उनको सजा होने में काफी समय लग जाते हैं। बेल पे वो निकल जाते हैं, निहत्थे लोगों पे गोली चलाते हैं, डकैती डालते हैं, सारे कुछ करते हैं। तो इस सिचुएशन में बिहार में 20 वर्षों के बाद अगर सम्राट चौधरी जी को अगर ये गृह विभाग मिले हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगे और अपराधी पर नियंत्रण, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई होगा। और मुझे बहुत उम्मीद है पूरे बिहार वासी को भी। माफिया सब बिहार छोड़ेंगे क्या? बिल्कुल, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अगर कोई भी कानून को अगर हाथ में लेगा तो उसके ऊपर यूपी मॉडल लागू होगा क्या? वही यूपी मॉडल ही लागू होगा, तो हो चुका है, होगा नहीं हो गया है, विश्वास है बिल्कुल 100%। चलिए 100% यूपी मॉडल जो है, सम्राट चौधरी जिस तरह से गृह विभाग उनको मिला है, तो आम लोग हैं बेचारे, मधुबनी जिला से हैं, इन्होंने साफ शब्द में कहा कि अब यूपी मॉडल कहीं ना कहीं बिहार के अनेक आधी आबादी के जुबान पर अगर आप देखेंगे इस वक्त, तो आपको यूपी मॉडल का बातें चर्चा सुनने को चौक चौराहे हर जगह मिलेगी। तो आशा करते हैं आने वाले दिनों में जो सम्राट चौधरी है उप मुख्यमंत्री बीजेपी के कोटे से यूपी मॉडल लागू करेंगे और जीरो टॉलरेंस जो बात हो रही है उस पर काम करेंगे और हर एक को न्याय से और न्याय दिलाने के लिए अग्रसर रहेंगे। तमाम खबर देखने के लिए आप हमारे से बने रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए।